चलिए सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्न पे अपन ने देखा कि अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दी और उसके रूट्स पता है तो उनके रूट्स और कॉफिशिएंट में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब उल्टा उल्टा कैसे? अगर मुझे रूट्स दिए हैं और कोई कह रहा है कि आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, सही है, क्वाड्रेटिक हम लोग फॉर्म कर चुके थे, अगर मुझे रूट्स पता होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0 जो है वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट उससे लोगों का क्या पेट भर नहीं रहा था। लोग क्या लालची किस्म के थे, लोगों ने बोला नहीं हम तो आपको n रूट्स देंगे, आप तो n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाइए। ठीक है, तो इफ लेट alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on alpha n are the roots of a nth degree polynomial equation. Form it. शॉर्ट में लिख दिया ज़्यादा लंबा लिखने की बजाय। अगर किसी पॉलिनोमियल nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट दे दिए मेरे को और कोई बोल रहा है कि भैया उस इक्वेशन को फॉर्म करो, ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला वो इक्वेशन ये होगी इन जनरल। अरे यार nth डिग्री की लिख ली तब तो किसी भी डिग्री की लिख लेंगे ना भाई, है ना। बताया गया ये x रेज टू पावर n माइनस s1 x रेज टू पावर n माइनस 1, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसके अंदर, प्लस s2 x रेज टू दी पावर n माइनस 2। कुछ देर रुक गए हम, क्या चल क्या रहा है। अगर n की वैल्यू 2 रखी जाए, अगर n की वैल्यू 2 रखी जाए तो ये लास्ट टर्म है, क्योंकि x की पावर 0 बन जाएगी 1, सही है, ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा x की पावर 1, ये बनेगा s1 और ये s2। s1 का मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 1 एट अ टाइम। अगर n की वैल्यू 2 है तो दो ही रूट है, यानी कि अल्फा और बीटा। तो s1 का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा। s2 का मतलब क्या है? तो यहीं तो खत्म हो जाता था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0। सही है, तो हम चल तो सही रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस हम कहाँ से लाएं? वहीं से लाएं। s1 s2 s3 में भी तो यही होता था, ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस। इसके आगे लिखूंगा, अगला क्या लिखूंगा? माइनस s3 x रेज टू पावर n माइनस 3। अगर क्यूबिक लिखनी होती तो यहीं रुक के खत्म हो जाता, अगर क्यूबिक बनानी होती तो यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे तो लास्ट तक बनाना है। कहाँ तक जाऊं? एस एन एक्स रेज टू पावर n माइनस n, यानी कि कांस्टेंट टर्म, सही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसके आगे माइनस आएगा या प्लस आएगा। अच्छा, 1 वाले के आगे क्या आ रहा है? माइनस। 2 वाले के आगे, 3 वाले के आगे, तो Sn वाले के आगे क्या आएगा ये n डिसाइड करेगा। अगर ऑड है तो माइनस, इवन है तो क्या लिख सकता हूँ? माइनस 1 रेज टू पावर n Sn बराबर 0। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये इन जनरल हो गया भाई। अब आप मेरे को किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन पूछ लीजिए, अगर रूट्स दे देंगे तो मैं बना दूंगा। मुझे सिर्फ s1 s2 s3 एंड सो ऑन Sn निकालने बस, सही है क्या? जैसे किसी ने कहा, सिंपल एग्जांपल, फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन whose roots are 1, 2, 3. Form a cubic equation whose roots are 1, 2 and 3. आपके पास दो तरीके हैं। मेथड 1 जो पहले पढ़ाया गया था, क्या? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये तो सबसे जनरल तरीका है भाई, इसमें तो बुद्धि लगानी ही नहीं होती, आंसर आ जाएगा इससे। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। मेथड 2 ये वाला भैया S1 निकाल लो। S1 का मतलब हर्षव जी 1 + 2 + 3, तो कितना आया? 6। S2
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा 11 और S3 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज 6. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन my cubic equation will be x cube minus s1 times x square plus s2 times x minus s3 is equals to 0. यही आंसर है. सही है क्या? अब वो इतना सिंपल थोड़ी पूछते हैं, कुछ तो लेवल रखेगा ना भाई. तो उसने जो पूछा वो ये था. Form a cubic each of whose roots is greater by unity then the root of the equation then a root of the equation x cube minus 5x square plus 6x minus 3 बराबर 0. Form a cubic each of whose roots is greater by unity than a root of the equation. यानी कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा और गामा है, सही है, तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है. फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1. वही जैसे हमने क्वाड्रेटिक के अंदर एक बार क्वेश्चन किए थे. अगर किसी क्वाड्रेटिक रूट अल्फा बीटा दिए हैं तो वो अलग अलग इक्वेशन वाली अलग अलग रूट्स वाली इक्वेशन में फॉर्म करनी थी. वैसा ही क्वेश्चन है. इतनी हेल्प मैं आपकी कर देता हूं कि ये 3 रिश्ते मुझे दिए हुए हैं. और ये 3 रिश्ते निकालने हैं. गामा प्लस 1 प्लस गामा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 S3 अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1. S1 S2 S3 निकाल लूंगा तो क्यूबिक बन जाएगी. हाँ भाई, डन. हो जाना चाहिए था भैया, बड़ा टाइम ले लिया आपने तो. जनता S1 तो 8, इसमें तो कुछ बताने लायक है ही नहीं. इसमें मैं आपको एक अच्छी चीज़ ज़रूर बताऊंगा, ठीक है. लोग क्या करते हैं, ये तीनों लिख लिया, जो बिल्कुल गरीब लोग होंगे ना, बिल्कुल ही गरीब होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं,
जो एकदम भीषण गरीब हैं वो मुझे लगता है कि वो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके 4 आइटम बनेंगे, इसे भी 4, फिर 4, फिर 12 आइटम लिखे बैठे, ठीक है। हम अगर थोड़े समझदार हैं, है ना, थोड़े से इतू से बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, इतने से भी अगर हम समझदार हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ पहला लिखिए, समझ रहे हैं, सिर्फ पहला लिखेंगे बस, क्योंकि बाकी आगे साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं, है ना। अब पहला भी देखो कैसे लिखेंगे, सब सिग्मा चढ़ा के, सिग्मा की नॉलेज स्ट्रांग होगी इससे, सिग्मा से डरोगे तो फिर तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन छूटेगा। सिग्मा करके सिर्फ फर्स्ट टर्म लिख सकते हो ना भाई, आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, बहुत खूब। हमें पता है 3 बार ही आएंगे ऐसी टर्म साइक्लिक ऑर्डर में, समझ रहे हो। सिग्मा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये बना सिग्मा अल्फा बीटा। क्या इसकी वैल्यू पता थी? हाँ पता थी, 6 हैं। आगे थोड़े अगर और इंटेलिजेंट हो तब तो इसे ऐसे लिखो, सिग्मा अल्फा प्लस बीटा का भी मतलब पता होना चाहिए भाई। सिग्मा अल्फा प्लस बीटा का मतलब है 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा, सिग्मा अल्फा प्लस बीटा, सिग्मा अल्फा प्लस बीटा, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, 2 टाइम्स समेशन अल्फा लिख सकता हूं, समझ रहे हैं। अच्छा, प्लस 1 कितनी बार? 3 टाइम्स, तो 1 को 3 टाइम्स ऐड किया तो कितना? 3। कुछ समझ में आया नहीं आया? इसकी वैल्यू कितनी बता रहे हो आप? 6। अल्फा समेशन अल्फा का 2 टाइम्स यानी कि 10 और 6 16 और 3 19, तो S2 की वैल्यू आ गई भैया 90। इसके बाद जो सबसे ज्यादा दर्दीला था दैट वाज दिस, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 है। कितनी है इसकी वैल्यू? 15। निकाली आपने पूरी? कैसे निकाली? इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, बहुत बढ़िया, त्रिपाठी जी मचा रखा है एकदम। हाँ 4 लोग बने, ये रहे ना, वही लिखा पड़ा है। हाँ फिर उसे गामा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा, 8 आइटम बन गए, बस फिर कर लिया। ठीक। ये जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो मेरी जो विजनरी परफॉर्मेंस है वो ये बोलती है शांत कर। नहीं मैं सुन ही नहीं रहा अभी, सुन ही नहीं रहा भाई, अभी करेंगे एवरी डे से डे। मेरा भी आएगा भाई, मेरा तो पहले आने दो, पहले खुद की जल्दी है। हाँ, इसे मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये चीजें बनेगी, समेशन अल्फा बीटा गामा प्लस समेशन अल्फा प्लस समेशन अल्फा बीटा प्लस 1। 8 टर्म की डील थी ना, एक ये 3 इसकी 3 इसकी 3 3 6 और 1 7 और एक ये एक ही टर्म है वे, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई होके बनते हैं, तो सब कुछ जोड़ दो। ये तो बोल रहे 5 6 11 और 3 14 और 1 15, 15 आंसर है। ठीक है चलो, ये तो जो तरीका है ये तो गरीब तरीका है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर हम रईस हैं, हमने भी पिछले टर्न पे भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में, मुझे इसके फैक्टर पता है। अरे ये स्मार्ट अप्रोच है भाई, समझो तो सही बात को, है कि नहीं है ये? अरे ये इसके फैक्टर है नहीं है? अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा, एक्चुअली जैसे ही मैंने फैक्टराइज करके लिखा ना, ये इक्वेशन की बजाय आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि एक्स की कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड में रखी जा सकती है, मतलब ही यही है, एक्स की कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड में रखी जा सकती है। तो फिर ये बनाने के लिए क्या रखें? माइनस। इट्स स्मार्ट अप्रोच। और -1 रखना तो इतना गंदा नहीं है, मतलब ये तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे यार -1 ही रखना है, नहीं समझ रहे? यहाँ -1 रख दिया दोनों साइड, तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा विद अ नेगेटिव साइन बन गया। और यहाँ -1 रख दूंगा तो मान लो -15 आ जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, तो 15 आ गया। समझ गए? दिस इज, मतलब प्रेजेंटेशन कितना स्मार्ट है, लोग भी खुश हो गए एकदम बिल्कुल, क्या यार कंसेप्ट क्लियर है इस बंदे की। तो ये S3 आ गया, S2 आ गया, S1 आ गया, क्यूबिक में बना नहीं रहा, ठीक।
क्यूबिक खुद बना लें। ये तो एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या यही एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ा था शायद हमने, पहले नहीं पढ़ा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स आया ही नहीं कभी। कहाँ पे? यहीं इसी क्लासरूम में पढ़ा है ना। उसके लिए क्या करूँगा? गुड। हाँ, अल्फा प्लस वन ले लो चाहे एक्स प्लस वन ले लो। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे वाई, किसकी जगह? एक्स प्लस वन की जगह। एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हैं भाई? अल्फा, बीटा और गामा। तो वाई की कौन कौन सी बनेगी? अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? वाई माइनस वन। एक्स किसे सेटिस्फाई करता है? दी हुई क्यूबिक को रख दिया है, तो एक नई क्यूबिक बनी वाई माइनस वन का होल क्यूब माइनस 5 वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस वन माइनस 3 बराबर 0। जिस दिन आप इसे पूरा एक्सपेंड कर देंगे उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बनेगी वाई क्यूब माइनस 8y स्क्वायर प्लस 19y माइनस 15 बराबर 0। ऐसी मेरे को उम्मीद है कि ये क्यूबिक आएगी। मेरे में कोई बहरुजी नहीं आया है, मुझे वो टर्म्स नंबर याद थे 8, 19 और 15, वहीं से लिखा है S1 S2 S3 से। लेकिन इसे खोलने के बाद भी यही बनेगा, विश्वास है भाई। हाँ सर। एक्स क्यूब माइनस सही है। हो आ रहा है, चिंता मत करो। इसका क्या है, जल्दी करो। इसके रूट्स अल्फा, बीटा और गामा बताए गए हैं। आपको ऐसी क्यूबिक बनानी है जिनके रूट अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब। आई डोंट केयर आप कैसे बना रहे हैं, जैसे भी बनाइए, आंसर चाहिए मुझे। हाँ भाई, कुछ लोग तो S1 S2 S3 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो S1 S2 का तो नहीं पता, लेकिन S3 में बता सकता हूँ। कितना आ रहा है? S1 निकाल लिया तुमने? देखो, अगर आप लोग S1 S2 S3 नहीं निकाल रहे हैं तो ये तो बुरी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट इज मेथड 2, दिस इज चीटिंग। आप पहले S1 S2 S3 निकाल, बेसिक वो है भाई, वो आना चाहिए यार। मुझे समेशन अल्फा पता है, दैट इज -3, समेशन अल्फा बीटा 0 एंड पाई अल्फा
-2। ये 3 चीज़ें तो मुझे पता है। अब मुझे इस वाली मतलब इसके लिए S1 निकालना है, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है साहब इस दुनिया में, और नहीं है तो नहीं है वास्तव में। ठीक है, क्यूबिक निकालने का कैसे निकालना होता है, -3 अल्फा बीटा गामा सब्ट्रैक्ट किया और 3 अल्फा बीटा गामा ऐड करा, क्योंकि इनके फैक्टर मुझे पता होते हैं। क्या होते हैं भाई इनके फैक्टर? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स, और -1 टाइम वो आता ही है, तो -3 टाइम्स समेशन अल्फा बीटा आ गया, समझना पड़ेगा जैसे भी आपकी इच्छा हो, +3 टाइम अल्फा बीटा गामा। इन सब की वैल्यू मेरे को पता है आज। इसकी वैल्यू -3, अंदर +9 है ना, +9 -0 -6, तो ये मेरे हिसाब से -33 आया है। मेरे राम जी बड़े शर्म की बात हो गई है, तो अब हो गई जो हो गई, अब जो भी है हो गई, लेकिन नहीं नहीं अभी तो मजा बाकी है भाई। मजा तो S2 का है, मजा ही S2 का है सच में। देखो S2 लिखा क्या जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गुड, बीटा क्यूब गामा क्यूब प्लस गामा क्यूब अल्फा क्यूब, परफेक्ट है एकदम, है ना। अब वही वाली बात है सेम यार, जब इसका क्यूब नहीं निकाल सकते थे तो वो तो ज्यादा सूगला है? तो क्या करूंगा हर सब्जी इसका क्यूब निकालने के लिए? -3 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, सही बोल रहे हैं ना? नहीं तो फिर क्या बोलेंगे, इतना टाइम थोड़ी है। 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इन्हें समझ में नहीं आया। वो ये बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा ये सब ट्रैक करेंगे, क्योंकि एक ही जगह ये अल्फा बीटा है। अबे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब नहीं होता, वो तो डायमेंशनली गलत है गेल सिप्या। अच्छा का होता है, डायमेंशनली तो मैच करनी चाहिए ना कम से कम चीज़। आप इसमें से डायमेंशनली मीटर की पावर 6 ही सब ट्रैक कर सकते हो। शुम धार दिश दिश दिश, अगर आपने अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब सब ट्रैक कर दिया, मीटर की पावर 9 सब ट्रैक्ट होगी ना, ऐसे थोड़ी होता है। डायमेंशन नाम की चीज़ें दुनिया में कोई है नहीं है। इसकी डायमेंशन मीटर की पावर 6, तो इसमें तो मीटर की पावर 9 क्या सब ट्रैक कर दिया। ये काल्पनिक डायमेंशन है, एग्जिस्ट नहीं करती है, कहीं लड़ने लग जाओ और ये तो डायमेंशनल क्वांटिटी है, मन में सोच रहे हैं। +3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यार इसके तो फैक्टर हो सकते हैं? एक भी बोल के बता देना अगर इसके फैक्टर एक भी, तो मजा आ जाएगा। बोल दोगे? फिर वापस बोल रहा हूँ, इसके फैक्टर बोल दोगे? हैं? चलो यार आज तो हो जाए यार, चलो। बहुत खूब बेटा, रुको धीरे धीरे भाई, मेरे को लिखने भी दो। सिग्मा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय आग दिया, ये मीटर स्क्वायर है, ये क्या है? मीटर स्क्वायर, ये क्या है? मीटर स्क्वायर, अंदर जो लिखा जाएगा मीटर की पावर 4, तो मीटर की पावर 6 बनेगी चंपू। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, इसको समझ में आ रही बात? ये मीटर स्क्वायर है, अंदर मीटर की पावर 4 लिखा जाएगा तो सेटलमेंट आएगा। हाँ तो क्या बोलूं? हाँ मल्टीप्लाई बाय बीटा किसका? अड़ोसी पड़ोसी बहुत गुस्से में है। तू ये नहीं बोला, तू बोला सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं चप्पल मारूं उठा के साले। हाँ ये कोई बात हुई? हम तो वही सुनेंगे ना जो तुम बोलोगे, गांधारी थोड़ी हम।
हाँ माइनस, गुड। इसी का ही पैसा है बस, देख इसी का, ये तूने सही बोल दिया तो जीत गया तू। यार लास्ट टर्न पे करवा भी चुका हूँ मैं यार। हाँ हाँ मैं नहीं लिख रहा सिग्मा, बोल तू आगे, पहले पूरा बोलेगा तो लिखूंगा। हाँ जैनिल जी बोलो क्या लिखना है। कैसे आएगी ये नहीं पता, ये क्या बात हुई। सिग्मा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। अरे यार ये ए बी होता है ना, ए बी, ए इंटू बी, ए का रोल अल्फा बीटा कर रहा है, बी का रोल बीटा गामा कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। और ये तो है ही एज इट इज, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू थी -2, तो स्क्वायर की कितनी हुई 4, 4 3 जा 12। हर सब्जी कंट्रीब्यूशन नहीं आ पा रहा यार आपका, यार मज़ा नहीं आ रहा यार, कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। अब लोग बग गेल सिप्पियों की तरह लगे पड़े हैं, किसमें, इनकी वैल्यू निकाल, अबे जीरो है वे, इसको देख इस नादान आदमी को, ये जीरो है, अंदर वाले निकाल के क्या उखाड़ लोगे। सो तो दिस इज 12, ये आ गया मेरा S2। S1 आ गया था, S2 आ गया था, S3 तो साहब बेहद आसान था। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, दिस इज इक्वल टू -8। आंसर x क्यूब प्लस 33x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 बराबर 0। दिस इज द आंसर। है लोगों ने कहा भी उस समय कि दिस आंसर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। क्या भला है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। y की जगह क्या रखेंगे, x क्यूब, तो x की जगह क्या आया, क्यूब रूट ऑफ y। ये क्यूब रूट ऑफ y उछाल के हमने इसमें रख दिया, क्या बना भाई, y प्लस 3y की पावर 2/3 प्लस 2 बराबर 0। लेकिन हमें तो क्यूबिक चाहिए थी, हमारे सर पे तो क्यूबिक चढ़ा हुआ था। बचपन में मास्टर ने बोला था बेटा जहां मनुष्यत दिखे उसे दूसरी साइड ले जाके, नहीं स्क्वायर नहीं करना बेटा, बड़े हो गए हैं, क्यूब करना है, हैं वो करना है जिससे मनुष्यत गायब हो जाए, दैट्स इट। तो क्यूब स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं। हाँ y+2 का होल क्यूब बोल सकते हैं डायरेक्ट, y क्यूब प्लस 8 प्लस 6y स्क्वायर, गधे हो तुम तो साले, 12y, पता नहीं किसने कौन बोल रहा था, मन में बोलते हो क्या। अच्छा अच्छा वैसे, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। प्लस 12y इज इक्व टू इसका क्यूब -27y स्क्वायर। इसको अगर इस साइड लाएंगे तो आई होप कि यही बनना चाहिए, तो थोड़ा जल्दी बन जाता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का लॉजिक सिर्फ ये है कि ये जो आंसर है ये थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है क्या, सर सब जगह सबसे सॉल्व होगा, सब जगह। ये हो सकता है कि इससे हो रहा हो इससे ना हो, इससे तो 100% होगा क्योंकि ये तो 400% फुल प्रूफ है, ये भी फुल प्रूफ है, बट मैनिपुलेशन कई बार बड़ी दिक्कतदारी हो जाती है इसमें मैनिपुलेशन बहुत दिक्कतदारी हो जाती है, कई बार दर्द हो जाता है ना। जैसे रूट अगर 1 - अल्फा, मैंने बताया भी था पहले, 1 + अल्फा 1 - बीटा 1 + बीटा 1 - गामा 1 + गामा हो जाए तो मतलब सांसें है ना फायर हो जाएगी। मतलब अगर अपन ने ये करने की कोशिश कर ली, अपने ऊपर से विश्वास उठ जाएगा अपना खुद का ही कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। फिर ऐसे ऐसे भी क्या फायदा जीने का जब खुद पे से विश्वास उठ जाए, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नहीं ये तो यार ये चीजें आनी चाहिए निकालनी यार। देखो
अब किसी ने समीशन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब भी पूछ लिया, तो फिर तुम अगर ऐसे कर रहे हो तो तुम टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। तो वो इसमें तो खट 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 पता होनी चाहिए चीज़। मेन तो मेरा एम तो सिर्फ इस मैनिपुलेशन कराने का ये वाला, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये जो बचता है ना, दैट इज पाई अल्फा समेशन अल्फा, दैट इज पाई अल्फा समेशन अल्फा, पाई अल्फा समेशन अल्फा, जू 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 जू। पाई अल्फा मतलब अल्फा बीटा गामा, समेशन अल्फा इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वही चीज लिखी हुई है ये। अल्फा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा ना हर टर्म से। क्या क्या घूरते रहते हो गेल से पे। अब जल्दी जल्दी समझा करो, मैचअप किया करो एकदम लेवल को। अभी भी ऐसे कर रहे हो। ओह माय गॉड। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, ये बहुत है उम्दा आइटम है भाई। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, टू फाइंड द कंडीशन फॉर विच टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है भाई। ये जो आर्टिकल है ये किस चीज के लिए है भाई? एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है। आप कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कॉफिशिएंट्स के बीच में। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मेरे को इन जनरल, इनके कॉफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 बताए गए हैं। हमें एक इनमें कंडीशन एस्टेब्लिश करनी है। किस बात के लिए? दे हैव अ कॉमन रूट, दे हैव अ कॉमन रूट। इट्स इंग्लिश। इनमें कॉमन रूट पाए जाते हैं। कितने नहीं बताया गया है। केस 1, 1 कॉमन रूट। हमने अपने से बोला कि यार अगर एक है तो क्या, और अगर दो है तो क्या। सही है। कई लोग ऐसे घबराते हैं, ऐसे सुश्रुत जैसे। अ बोला ना, हाँ तो अ बोला तो क्या, 1 थोड़ी बोला, अ बोला। अ मतलब हमेशा सिंगुलर नहीं भाई, हैव अ कॉमन रूट, बात खत्म। इनमें कॉमन रूट है। इट्स अ गंदी इंग्लिश। क्या कर सकता है कोई? ये तो इंग्लिश का खेल है, वो हमारी गलती थोड़ी भाई। उनमें सिर्फ ये बोला गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट पाया गया है। कितने नहीं बताए गए हैं। दे हैव अ कॉमन रूट, बस ये बोल के उसने छोड़ दिया। ये बोल के अगर उसने छोड़ दिया है तो ये तो आपकी ड्यूटी है कि उसमें एक रूट कॉमन है तो क्या होगा और दो रूट कॉमन है तो क्या होगा। चेक करना पड़ेगा दोनों। तो मैंने बोला भैया अगर एक रूट कॉमन है तो लेट लिया। फिर सबसे पहले तो कंडीशन एस्टेब्लिश करनी है ना, तो लेट एल्फा बी द कॉमन रूट। प्रूफ मैं जबरदस्ती करा रहा हूं क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा लाइफ में। अगर अल्फा इनका कॉमन रूट है तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा। देखो भाई साफ बात है एकदम। जब भी आप क्वेश्चन करें ना, देखो भैया ऐसा है, मैं जो कंडीशन प्रूव करने की तरफ अग्रसर हूं वो भी एक तरह से क्वेश्चन ही है। अरे यार आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया, फाइंड कंडीशन बिटवीन देयर कोफिशिएंट्स इफ अल्फा इज द कॉमन रूट बिटवीन दीज टू इक्वेशन, तो क्वेश्चन बन गया आपके लिए ये, है ना। तो अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया है कि अल्फा इसके दोनों के कॉमन रूट है और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन निकालिए, तो मैंने अल्फा दोनों में ठोक दिया भैया। ये रिश्ता नंबर 1 हो गया, ये रिश्ता नंबर 2 हो गया। और हम लोग चले गए बचपन की यादों में, बहुत सालों पुरानी यादों में, ठीक है, जहां 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिए जाते थे, है ना। वो 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होती थी, एक्स और वाई के अंदर। ये भी है, ये भी 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल अल्फा स्क्वायर और एक वेरिएबल अल्फा। सुन के थोड़ा बुरा लगता है बट है जो है। एक वेरिएबल अल्फा स्क्वायर मान लेते हैं, एक वेरिएबल अल्फा। अरे वही चीज लिखी हुई भाई, महसूस करने की बात है। सही है। अल्फा को क्यों वेरिएबल माना? क्योंकि उसे मुझे हटाना है। अल्फा मैंने माना है भाई, मुझे इनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन चाहिए था, तो मुझे अल्फा नहीं चाहिए, तो मुझे हटाना है। सही है। अल्फा कौन है? इन इक्वेशंस की वेरिएबल मान लेते हैं हम। 2 इक्वेशन दी हुई है, 2 वेरिएबल मान लेते हैं, एक अल्फा स्क्वायर और एक अल्फा। ठीक है। 3 तरीके सिखाए गए थे मेरे को। सबसे पहला एलिमिनेशन, मैं चाहता तो यूज कर सकता था बट मैं नहीं चाहता। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, एक में से निकाल के दूसरे में रखना, वो भी नहीं। एक तीसरा था थोड़ा सा फैंसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो मेरे को ऐसे सिखाया गया था, एक्स अपॉन एक्स की जगह अल्फा स्क्वायर है, माइनस वाई अपॉन
कुछ लोगों को यहाँ माइनस सिखाते हैं, कुछ को नहीं सिखाते, सबके अपने अपने वो हैं। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन सी बोलते थे, नहीं कांस्टेंट बोलते थे, कांस्टेंट एक्स वाई में तो कांस्टेंट बोलेंगे, यहाँ सी बोलेंगे, हाँ लेकिन वहाँ तो कांस्टेंट होता है ना। हाँ चलो, अल्फा स्क्वायर अपॉन, अल्फा स्क्वायर वाले को छुपा के, याद है क्या किसी को, B1C2 माइनस B2C1, है ना। फिर अल्फा वाले को छुपा के A1C2 माइनस A2C1, है ना। फिर कांस्टेंट वाले को छुपा के A1B2 माइनस B2A1, नहीं A2B1। टारगेट फिक्स है, अल्फा एलिमिनेट करना है। टारगेट तो दिलों में पहले ही सेट कर रखा है ना हमने, एलिमिनेट किसे करना है। जल्दी जल्दी बोलते जाया करो यार, फटाफट और सपोर्टफुल। अल्फा, तो इन दोनों को इक्वेट करके लोगों ने बोला अल्फा आ सकता है भाई, हैं लिख दूं, ये देखो अल्फा लिख रहा हूं। अल्फा कैसे, अल्फा स्क्वायर आएगा, जब चंपू अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा है ना, तो अल्फा आया ना, ये उचक के ऊपर आया B1C2 माइनस B2C1 अपॉन, इस माइनस को मैंने नीचे एडजस्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कुछ तो वजह होगी ना। उस माइनस को नीचे एडजस्ट किया और C1A2 लिखा माइनस C2A1। मेरी आदत थी साइक्लिसिटी मेंटेन करने की। एक्चुअली BC मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन AC मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे C अच्छा लगता है। साइक्लिसिटी मेंटेन होती है ना, तो क्या पता फायदा मिल जाए। अच्छा, इन दोनों से भी अल्फा आ रहा था, लोगों ने बोला, अच्छी लगी मैं बात, अल्फा की एक वैल्यू और है, क्या, ये उचक के ऊपर आ गया C1A2 माइनस C2A1 अपॉन नीचे A1B2 माइनस A2B1। ये वाला माइनस एडजस्ट हो चुका था क्या, ये वाला कर दिया, उचकाते वक्त ही कर दिया, समझ रहे हो क्या। लोग बोला कमाल है यार, तुम भी अजीब आदमी हो साले, अल्फा तो अल्फा ही है। अबे चाहे इन दो से निकालो, चाहे इन दो से निकालो, अल्फा तो अल्फा ही भाई, राम तो राम ही रहेगा। इसका क्या मतलब है, ये बराबर है, हो गया अल्फा एलिमिनेट। अल्फा को हटा के हमने इन्हें बराबर कर दिया, और इनको जैसे हमने बराबर किया हमें कंडीशन मिल चुकी थी, ये रही कंडीशन C1A2। अच्छा ऐसे नहीं लिखूं, ये बोल रहे हो, लो यार ऐसी क्या बात है, A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। वैसे तो हम लोग एडवाइज नहीं करते किस बात की, कि आप इसे याद रखें, वी कॉल इट NNR, नो नीड टू रिमेंबर। लेकिन सच बताऊं तो इसे याद रखना मुश्किल भी नहीं है, ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रही है। दो ऑब्जर्वेशन है, एक 1 2 2 1, सही है, और दूसरा साइक्लिसिटी किसकी, A B C, AB पहले फिर BC फिर CA हैं। लोग बड़े दुखी हो गए कि हे मास्टर, पहले तो ये वाली बात की यार मास्टर तूने लिखा है कि, मास्टर ने सिर्फ इसलिए लिखा है कभी बाय द वे क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछ लिया जाए कि इन दो में एक कॉमन रूट है, इसकी कंडीशन क्या होती। ऑप्शन में ऐसे ही कुछ लिखे होंगे 3 4, है ना, तो आपको एक चूज करना, आपके दो तरीके हैं, उसमें ऑप्शन हुए ना, या तो आप सॉल्व करोगे या आपको याद हो। याद करने के लिए मास्टर ने मना कर दिया, सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें कुछ कुछ धुंधली यादें थी कि दिखने में ऐसी होती है, ऐसी ही, अभी तो चारों ऑप्शन ऐसे ही होंगे। ये देखो ये A है, हाँ तो नहीं तो क्या, सच बात, अभी पित के क्वेश्चन बनाने वाला पागल है अगर उसमें सारे ऐसे नहीं दिए तो। वो B देगा ऐसा, B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1A2। अरे क्वेश्चन बनाने वाला भी सियाना होता है भाई, वो गिल सिपिया नहीं है। साइक्लिसिटी इसने इसमें मेंटेन रखी है, 1 2 2 1 इसमें भी रखा है, वो तीसरा भी बना सकता है। ये तो समझ में आई होगा आपको, तीसरा कौन सा बनाने वाला हूँ मैं, A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 इंटू C1A2 माइनस C2A1। और फिर D पता है, और सबसे बढ़िया, ना जी ना, एनी ऑफ द अबव। ये ऑप्शन तो आज तक नहीं देखा गया था, एनी ऑफ द अबव, हटाओ कोई सा भी ले लो साहब, तीनों तो, कई गेल से पे तो ये भी लगा के आएंगे, एनी ऑफ द, तीनों में से साइक्लिसिटी मेंटेन हो रही भाई। कई लोग तो एकदम बिल्कुल कसम खा के जाते हैं ना, नहीं हम तो हक के आएंगे भाई, ऐसे नहीं चलता काम,
हम तो हके हगे कहाँ फिर, जब इतना सिंपल है तो। कई लोग तो इसलिए भी तो दुखी रहते हैं कि ये मास्टर ये तो इतना सिंपल है, फिर हगेंगे कहाँ। प्लेस बताया ना हगने का, ये रे, समझ रहे हो। अब उस समय अगर आपका मूड नहीं है क्या करने का, सॉल्व करने, है ना, तो कैसे याद रखा जाए कि कौन सी है। तो इसके लिए दुनिया का सबसे तगड़ा सीमा फार्मूला, क्या बोलता है सीमा फार्मूला। देखो ये जो सीमा है ना, ये वाली सीमा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये तब मदद करती है जब कोई मदद नहीं करता। एंड दैट इज, कौन है, डायमेंशन। टी आता है क्या, ऐसा आता है, डायमेंशन एनालिसिस। व्हाट इज दैट मैन। डायमेंशन एनालिसिस ये बोलता है कि आप तो क्या है, मीटर लेके बैठ जाओ, एक बार झोली में मीटर लेके बैठ जाओ, बांटना चालू करो। सबसे पहला नंबर आता है एक्स और वाई का मीटर बटने में। क्या एक्स था, वही कहाँ है, अल्फा है ना, ठीक है। इसको मीटर बांटा तो इसने बोला कि मुझे मीटर स्क्वायर मिला, समझो देखो, और इसको क्या मिला, मीटर, है ना। हम तो सबको मीटर बांटना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग जिद करके भी तो फिर ज़्यादा ले लेते हैं। हमने इसको भी मीटर बांटा तो इसका मीटर से पेट ही नहीं भरा, इसने बोला मुझे मीटर स्क्वायर चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मिल के मीटर क्यूब बना रहे हैं। जब तक मीटर क्यूब नहीं बनाएंगे सारे लोग जुड़ नहीं सकते। अरे जुड़ नहीं सकते भाई। तो फिर सीवन ने बोला मेरे को मीटर क्यूब आपको देना ही पड़ेगा मजबूरन, नहीं तो मैं इस इक्वेशन को जिंदा नहीं रहने दूंगा। अरे भैया जुड़ेंगे कैसे अगर सेम डायमेंशन के नहीं है तो। अगर ये डायमेंशन एनालिसिस कब यूज किया जा सकता है, जब आपको सिर्फ अल्फाबेट के टर्म्स में क्वेश्चन दिया हो, अल्फाबेट्स की टर्म में, जहां कोई भी 1 2 3 टाइप का कांस्टेंट इस्तेमाल में नहीं लिया गया हो, तो ये डायमेंशन एनालिसिस हमेशा वर्क करता है। मैंने ऐसा देखा है। ये पैरामीटर्स है ना, इन पैरामीटर्स को डायमेंशन अलॉट कर दी, और एक बार यहां लगा के चेक किया, साला चक्कर क्या है। ए को डायमेंशन क्या मिली थी भाई, मीटर, और बी को मीटर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन मीटर क्यूब है इसके हिसाब से, हैं। अच्छा, बी को मिली थी मीटर स्क्वायर और सी को मिली थी मीटर क्यूब, तो इसकी डायमेंशन मीटर की पावर 5 है। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन मीटर की पावर 8 है। ऐसे मल्टीप्लाई होती है, डायमेंशन ऐड होती है, तो पता है। चलो, सी की डायमेंशन बोलो, मीटर क्यूब, और ए की मीटर, तो प्रोडक्ट की मीटर की पावर 4 का स्क्वायर, यानी कि मीटर की पावर 8। वी वर हैप्पी क्योंकि डायमेंशन मैच कर रही थी, हैं। लेकिन हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। हम सोच रहे हैं भैया क्या पता पागल बनाया हो, मिसाल नीचे की भी कर चेक करें। B1C2 मीटर की पावर 5 का स्क्वायर, यानी कि मीटर की पावर 10। समझ में आया नहीं आया। अच्छा, C1A2 माइनस मीटर की पावर 4 4 4 4 4 4 आएगी ना। इसकी डायमेंशन यही निकाल ली थी हमने, मीटर की पावर 3। हम दुखी हो गए, यहाँ मीटर की पावर 7 है, इधर मीटर की पावर 10 है, 10 है 10। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नीचे वाले की देखते हैं। A1A2 माइनस A2B1 मीटर की पावर 6, वो डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। इसकी मीटर की पावर 5, इसकी मीटर की पावर 4, और चले इसकी 9 है, इसकी 6 है। नॉनसेंस। या तो आंसर आगरा है या बोनस है, टेंशन ही समाप्त। या तो आगरा है या बोनस, हटा सावन की घटा, नहीं हमेशा काम करेगी। हम तो पूरे शहर में मीटर बांटे आते हैं, अलॉट क्या करोगे। ये नहीं बताऊंगा मैं, ये तो चीटिंग, गलत बात है, हट। फिजिक्स वालों से जाके पूछो। प्लस कब एग्जिस्ट करता है, तुम लेंथ में एरिया जोड़ सकते हो, लेंथ में एरिया जोड़ सकते हो क्या। हाँ, क्यों नहीं जोड़ सकते, नहीं क्यों नहीं जोड़ सकते, रीजन दो मेरे को। अरे क्योंकि डायमेंशन सेम नहीं है, एक एरिया में वॉल्यूम नहीं ऐड किया जा सकता, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सही है, बट ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करी जा सकती। तो इन्हें सेम डायमेंशन बनाने के लिए इसने बोला कि अगर मैं मीटर क्यूब हूँ, तो इसने बोला मैं मीटर क्यूब होना पड़ूंगा। हालांकि सबसे पहले डिक्लेयर इसने किया था, क्योंकि हम तो मीटर बांटने निकले थे सबको। हमने इसे मीटर दिया, इसे मीटर दिया, तो ये मिलके मीटर क्यूब बन गए। तो जब इसे मीटर मिला तो इसने इच्छा जाहिर करी ना, भाई मेरे को मीटर स्क्वायर दो, नहीं तो मैं प्लस आने नहीं दूंगा। फिर सिंपल, तो फिर हमें देना पड़ा।
समझ गए? तो ये तो बन गई कंडीशन ऑफ सिंगल कॉमन रूट। कॉमन रूट तो दो भी पाए जा सकते हैं भाई। दो कॉमन रूट वाली जो सिचुएशन होती है वो बड़ी फनी होती है। केस 2, two common roots। दो कॉमन रूट का मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशन के दोनों रूट सेम है। ऐसा पुराने जमाने में इन केसेस में हुआ करता था। जब लोग बाग छोटे छोटे बच्चों को 9th क्लास में जब पहली बार क्वाड्रेटिक देखी होती, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखते हैं, तो बावड़ा बनाने के लिए मास्टर दो क्वेश्चन दे देता अलग अलग, बेटा सॉल्व करो। वो मासूम बच्चे बेचारे सॉल्व भी कर लेते हैं। अब आजकल तो खैर कोई करेगा नहीं, तो शाणे हो गए ना आजकल तो आजकल कौन सॉल्व करेगा इन्हें, पागल समझा हमें साला ऊपर वाले का सॉल्व करा 2 और 3, नीचे वाले के भी वही है। एक्चुअली दो रूट अगर आपको दिए हुए हैं तो उससे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0 से ही बनने वाली। तो इक्वेशन तो एक ही बननी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें दो दे रखी है। सही है? क्या मैं इनके कोफिशिएंट्स को सेम डिक्लेयर कर सकता हूँ? ना, मैं डिक्लेयर करता हूँ इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनेट हैं। कुछ दिनों पहले भी हमारी ऐसी बात हुई थी। ये दिस इज द सेम डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। जैसे हमने आइडेंटिटी में बात करी थी, दीज इक्वेशंस आर नॉट आइडेंटिकल, दीज इक्वेशंस आर सिमिलर। इनके कोफिशिएंट्स इक्वेट नहीं करे जा सकते। अरे यार 1 को 2 के और थोड़ी करोगे, आप पागल हो गया। सही है? लेकिन इनके रेशियो प्रोपोर्शनेट होंगे। अगर किन्हीं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट बराबर हैं, जैसे ये, तो मैं इनके कोफिशिएंट्स को बराबर डिक्लेयर नहीं कर सकता। वो इक्वेशन सेम नहीं होंगी, सिमिलर होंगी। डिफरेंस है ना? ठीक है? ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो लोकस निकालने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से काम आता है। मतलब ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ सिमिलरिटी वाली, ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस निकालने के लिए बहुत तगड़े तरीके से काम आती है। खैर चलो, 2 कॉमन रूट्स हमने मान लिया भाई। लेट अल्फा बीटा, let both roots alpha and beta are common in both the equations। कंडीशन डेवलप करने के लिए हमने क्या बोला? अगर दोनों रूट कॉमन है इन दोनों इक्वेशन के अंदर, तो जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा वो दोनों के लिए सेम आएगा भाई। अगर आप रूट्स सेम बोल रहे हो तो सम और प्रोडक्ट तो सेम आना ही है। फर्स्ट इक्वेशन से सम कितना आया? -b1/a1। सेकंड से -b2/a2। a1/a2 बराबर b1/b2। प्रोडक्ट अल्फा बीटा बराबर c1/a1 इज इक्वल टू c2/a2। क्रॉस मल्टीप्लाई a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। रिश्ता नंबर 3, रिश्ता नंबर 4, 3 और 4 से। 3 बोल रहे राम श्याम के बराबर है, 4 बोल रहे राम घनश्याम के बराबर है, दोनों मिला के बोल रहे हैं राम श्याम घनश्याम तीनों बराबर है साहब। तो इट इम्प्लाइज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अ वेरी इजी टू रिमेंबर कंडीशन विच वी कॉल STD, स्टिक टू दिमाग। अगर किन्हीं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन है तो उनके कोफिशिएंट सेम नहीं होते, प्रोपोर्शनेट होते हैं। उनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये हो गई कंडीशन ऑफ सिंगल रूट कॉमन और कंडीशन ऑफ बोथ रूट्स कॉमन। कायदे से अगर मेरे को कॉमन रूट का क्वेश्चन दिया गया है, कायदे से देखो, कायदा एक अलग चीज़ होती है, इच्छा एक अलग चीज़ होती है। कायदा ये बोलता है कि अगर मुझे कॉमन रूट का क्वेश्चन दिया गया है तो मुझे सिंगल और डबल दोनों कॉमन रूट उसमें चेक करने चाहिए, अनलेस अनटिल पर्टिकुलरली क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई ना हो
कि भैया एक रूट कॉमन है या दो रूट। हैव अ कॉमन रूट लिख दिया तो कई बार लोगों को क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है मामला। चलिए खैर, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ नोट। फर्स्ट, if two quadratic equations have a common root, and one of them is having imaginary roots, and one of them is having imaginary roots, then they must have both roots common bracket provided coefficients of both the given quadratic equations are real. ये जो चीज हमने लिखी है, वैसे तो इसे प्रूफ की कोई आवश्यकता है नहीं, बट फिर भी कई ढेंचू किस्म के लोग होते हैं, आ जाते हैं, नहीं हमें तो बताओ, नहीं आ जाते, जैसे कोई बीड़ी इकट्ठी करने के लिए आ जाते हैं ना। तो वो आ गए, लोग इकट्ठे हो गए, नहीं प्रूव करो। अरे यार हमने बोला देखो सब्र रखो। अगर कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो उनमें अल्फा और बीटा, इसका एक रूट है, इसका एक रूट अल्फा और गामा है। अचानक से मुझे पता पड़ा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो हैं वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब p प्लस आयोटा क्यू टाइप के, ठीक है। अगर इनमें एक रूट कॉमन है, सपोज p प्लस आयोटा क्यू जैसे कॉमन है, तो इसके दूसरे रूट को p माइनस आयोटा क्यू होना पड़ेगा, क्योंकि कॉफिशिएंट्स रियल है। कॉफिशिएंट रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, है ना, होते हैं, ये हम पहले बात कर चुके। तो अगर इसके भी रूट्स, इसके भी कॉफिशिएंट रियल हैं, तो इसका भी दूसरा रूट क्या होना पड़ेगा, ये मजबूरी है साहब, सही है। देखो इसे कहते हैं इनकी चाहत, ये एक रूट कॉमन रखना चाहते थे कम से कम, ठीक है, और इसे कहते हैं मजबूरी। चूंकि कॉफिशिएंट रियल हैं इसलिए दूसरा रूट भी कॉमन होना पड़ेगा, सो दे मस्ट हैव बोथ रूट कॉमन। समझ रहे हैं? बिल्कुल सेम टू सेम एक नोट और बना सकते थे हम, सेम डिट्टो, इसी से बना लिया हमने, इरेशनल वाले, ठीक है। अब देखो मैं तो क्या, मैं तो टैलेंटेड आदमी हूँ ना, तो मैं तो अलग तरीके से लिखता हूँ। मेरी खुद की कॉपी मुझे बेचनी तो है नहीं मार्केट में, तो मुझे पता है मैंने क्या लिखा है। इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट एंड वन, ये लिखा पड़ा है भाई, ये लिखा पड़ा है ना, एंड वन ऑफ देम इज हैविंग irrational roots, then they must have both roots common
प्रोवाइडेड, क्या लिखा था पहले, कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द गिवन quadratic equations are rational। इस केस में रैशनल है भाई, पिछले केस में रियल होते हैं, इस केस में रैशनल। अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो इमेजिनरी रूट भी कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, यानी कि एक रूट 2 + √3 तो दूसरा रूट 2 - √3। ऐसी कंडीशन में किन्हीं दो इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता, दोनों ही होना पड़ेगा ऑटोमेटिक। कंट्रोल अभी नहीं आ सकती, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी ना, फिर बड़े होने में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, पढ़ाई छोड़ रहे हो, नहीं पढ़ाई छोड़ रहे हो क्या, तो फिर बड़े होने दो। बड़े होने का इंतजार ही नहीं होता कई लोगों को, नहीं हम तो आज ही सीखना चाहते हैं, हम नहीं सिखा रहे। नेक्स्ट, क्वेश्चन find k for which 3x square plus 4kx plus 2 बराबर 0 and 2x square plus 3x minus 2 बराबर 0 have a common root। चूंकि मेरी इंग्लिश समय के साथ साथ अच्छी हो चुकी थी, इसलिए हैव अ कॉमन रूट देख के मैं तो दोनों कंडीशन चेक करता था भाई। आप लोगों की बात अलग है, आप लोग बड़े लोग हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला जो इंसान है वो हमेशा हैव अ कॉमन रूट ही लिखेगा, वो इमेजिनरी वाले केस में भी हैव अ कॉमन रूट ही लिखेगा। तो बोथ रूट कॉमन आपको खुद से बनाना पड़ता है, ये खुद से सोचना पड़ता है। तो मैंने केस 1 बोथ रूट कॉमन, पहले इसे क्यों चेक करा ना, क्योंकि ये आसान है, ठीक है। तो 3/2 बराबर 4k/3 बराबर 2/-2, और यहाँ बड़ा बड़ा लिख दिया, व्हाट नॉनसेंस। मास्टर तूने साले कुछ सॉल्व तो किया नहीं, नॉनसेंस लिखने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चंपू पहला और तीसरा बराबर ही नहीं है। ये देखो कई लोग सेंटी हो जाते हैं ना यहाँ पे, तो वो के की वैल्यू निकाल के बैठ जाते हैं, वो पागल हो के पहला और तीसरा बराबर ही नहीं है ना, तीनों बराबर होने चाहिए, है ना। केस 2 1 कॉमन रूट, 1 कॉमन रूट, 1 कॉमन रूट निकालने के द्वि तरीके हैं आपके पास। एक तो जो कंडीशन हमने बनाई थी उसे अप्लाई कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी। कंडीशन बनाई थी ना हमने भाई, इसीलिए तो बनाई थी। अगर वो कंडीशन आप इन पे, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2, ये B2, ये C2 मान के वो कंडीशन लगा दीजिए। वो जो भी थी लंबी सी, मुझे तो याद भी नहीं है वो कंडीशन कौन सी थी, वो कंडीशन लगा दीजिए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो कंडीशन डिराइव कर लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि वो कंडीशन डिराइव कर लीजिए। डिराइव कैसे, ऐसे लेट, अगर NCERT स्टाइल में मुझे पूरा लिखना हो, आज एकदम पहला क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा इज्जत से कर लेना चाहिए। लेट एल्फा बी द कॉमन रूट, साथ में करते जाइए, कुछ समझने का नहीं है, साथ में छापते जाइए। लेट एल्फा बी द कॉमन रूट, बोलो भाई सेटिस्फाई करेगा। 3α² प्लस 4kα प्लस 2 बराबर 0, और दूसरी कंडीशन बनी 2α² प्लस 3α माइनस 2 बराबर 0। ध्यान दीजिए, हमने जब कंडीशन बनाई थी ना तब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया था, वो अलग बात होती है। कंडीशन निकालना एक अलग बात है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना भाई। क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स का जो मेरे को सबसे सस्ता तरीका लगता था वो था एलिमिनेशन। बेस्ट, कोफिशिएंट सेम करके एक उड़ा दो। क्या बोलते हो, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, गुड।
किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। समझ रहे हो? सबट्रैक्ट कर दिया एक साथ ही, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉरी। 8k माइनस 9 टाइम्स एल्फा। गड़बड़ हो गई क्या? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 10, तो इज इक्व टू -10। एल्फा की वैल्यू आ गई साहब, 10/9 माइनस 8k। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एल्फा। अच्छा, इस एल्फा का क्या करूं? अबे ठोक दो भैया किसी में भी, या तो पहले रिश्ते में ठोक दे, दूसरे रिश्ते में। ये अल्फा कौन है? कॉमन रूट है, ये तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जिसमें इच्छा उसमें रख दो। लोगों ने बोला दूसरी में रखो, दूसरी में। ऐसा लालच क्यों? दूसरी वाले में क्या है, के नहीं है ना, तो लोगों को लगता है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसा कोई क्रांतिकारी फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ रख लो, चलो दिल की तसल्ली के लिए। अरे सेकंड में रख लो भाई। तो ये बन गया 2 टाइम्स, जल्दी जल्दी बोलो यार, 100/9 माइनस 8k का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 10/9 माइनस 8k माइनस 2 बराबर 0। सही है? k की क्वाड्रेटिक बन गई, इसे सॉल्व कर दीजिए, k की वैल्यू आ गई। सही है? ये तो कोई इतना दर्दनाक हादसा नहीं है। सर कर रहे हैं। ओ भाई शांत गहाधरी, शांत, शांति। ऑलिटर, ऑलिटर क्या है भाई? ये तो डिक्लेयर हो गया कि दोनों रूट कॉमन नहीं है। रूट कितने कॉमन है? 1। बाई द वे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें आपको कॉमन रूट की कंडीशन लगानी है, उनमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्वेश्चन बनाने वाले को थोड़ी दया आ जाती है आपके ऊपर। कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छी बात है, तो इट्स ह्यूमैनिटी। ठीक है, उसमें भी इंसानियत आ गई। उसने बोला दोनों में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छी दे देते हैं। तो अच्छी देने का फायदा क्या हुआ? अगर आप इसे स्प्लिट करके इसके रूट्स निकाल लें, इस दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो 2x स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 4x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। समझ रहे नहीं समझ रहे? 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो x की तो रूट ही आ गए साहब, हाफ और -2। समझ रहे हो? लेकिन इसके बाद ही बुद्धि की जरूरत है भाई, बिल्कुल सरासर बुद्धि की जरूरत है। आपके रूट आ गए तो इसमें से कभी तो हाफ कॉमन हो सकता है, ऐसा नहीं कोई एक ही ठोक दिया। अरे भैया एक रूट कॉमन है, कौन सा तो नहीं पता ना, तो या तो हो सकता है कि हाफ दोनों में कॉमन है, या फिर -2 दोनों में कॉमन। अब दोनों में नहीं ठोकना गेल सिपिया, दूसरे को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, पहले में ठोकना है सिर्फ। तो x इज टू हाफ जब मैंने पहली इक्वेशन में रखा तो वहां से मिला मुझे 3/4 प्लस 2k प्लस 2 बराबर 0। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से -11/8। फिर k की वैल्यू मैंने उठा के रख दी -2, k नहीं था x था, वो k तो निकालना है। नहीं समझ आ रहा? x की वैल्यू -2 रख दी तो हो गया 12 माइनस 8k प्लस 2 बराबर 0। k की वैल्यू आ गई यहाँ से 7/4। डन? ठीक है। अच्छा, फिर भी आपने पहला वाला उतारा नहीं, लेकिन ये वाला लंबे वाला मुझे पता है तुमने इससे क्या, तुमने वो छाप लिया। इसको हिंदी में समझाओ। अच्छा, तो फिर ये फिल्टर लिख के क्यों बैठे हो? अच्छा ऑलिटर, ऑलिटर लिखा है, ऑलिटर। नेक्स्ट, ऐसा ये जो खुशकिस्मती है ना, ऐसा नहीं है कि मास्टर को पहले से नहीं पता था, हीरो मत बनो जाता। उसे तो पहले से बता दो गरीब आदमी को, लेकिन फिर भी उसने इतनी मेहनत कराई, क्योंकि माई बाप तो यही है, ये हर क्वेश्चन बचाएगा, ये नहीं आया हर क्वेश्चन बचाने के लिए, हैं? अगला ही देख लो। जैसे किसी ने कहा इफ वन रूट, इफ स्टार मार्क क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट टाइप का
एक बेहतरीन क्वेश्चन। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a बराबर 0 इज डबल द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a बराबर 0, फाइंड a फाइंड आउट करना है। ऐसा बताया गया है कि पहली इक्वेशन का एक रूट दूसरी इक्वेशन के किसी एक रूट का डबल है, तो मुझे a फाइंड आउट करना है। बैठा मत करो, टूट जाया करो, टूट पड़ो क्वेश्चन पे। समझने में कुछ है ही नहीं ना इसमें। इसका एक रूट अल्फा मान लिया तो इसका एक रूट 2 अल्फा हो गया, डबल है ना भाई, बात खत्म। शुरू करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए और अल्फा एक जैसे मत बनाना, नहीं तो बड़ी जल्दी वैल्यू आ जाएगी फिर। शांत का शांत गलत है ये, से घूर के रह गए लोग इधर। ऐसे कौन करता है भाई? अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करके अल्फा ही निकालना चाहिए हमेशा, अल्फा स्क्वायर नहीं निकालना चाहिए कभी भी। क्या बेवकूफ़ी है? अल्फा निकालो, खुश रहोगे। अरे अल्फा स्क्वायर निकालो फिर अल्फा की जगह क्या रखोगे? फिर लोग दुखी हो जाएंगे आपसे बिना मतलब। अल्फा की जगह a/2 रख के इसमें रख दिया, ये बन गया a²/4। मुझे ऐसा लग रहा है एक जीरो आएगी वैल्यू है, माइनस a/2 प्लस a बराबर 0। सोच रहा हूँ भाई, मैं सोच नहीं सकता। a की वैल्यू 0 और -2 बताई जा रही है साहब, है ना। a की वैल्यू 0 और -2। आप चाहे ना, कभी आपको मूड करे घर पे, वैसे मूड बहुत कम करता है आप लोगों का, फिर भी कभी कर जाए गलती से, तो आप इन्हें ठोक के भी चेक कर सकते हो इसमें कि सही है कि नहीं है। अगर a की वैल्यू -2 आप इसमें रखेंगे तो इसके दो रूट आएंगे, एक 2 और एक -1। फिर नहीं सुनता देखो कोई। मैं भैरू जी नहीं हूँ, मेरे को ऐसे सपनों में दिखते नहीं है रूट। अभी निकाले मैंने, अगर ये -2 रखोगे तो एक रूट आएगा 2 और एक रूट आएगा -, इसे ऊपर रखोगे तो ये बनेगा -6, तो एक रूट आएगा 3 और एक रूट आएगा -2, तो ये वाला रूट इसका डबल हो गया। और अगर 0 रख दोगे तो दोनों का एक एक रूट 0 आएगा, हैं, और दूसरा रूट पता है क्या आएगा? 1 आएगा। ये वो कंडीशन है जब दोनों रूट कॉमन है। बट ठीक है, हमें दोनों कॉमन रूट की तो खैर हमें मतलब ही नहीं था, हमें तो एक रूट को दूसरे का डबल है, तो 0 डबल है ना दूसरे का 0, और 0 डबल होता है भाई। तुमने निकाला, बहस मत करो फिर। ज्ञान तब बांटो जब तुमने मेहनत करी हो। नेक्स्ट, if x square minus 4x plus 5 is equals to 0 and x square plus ax plus b is equals to 0,
have a common root, find A and B. A and C belongs to rational number have a common root. Then A plus C may be Agra 3, Bombay -3, Calcutta 5 and Delhi -5. इन्हें कहते हैं हंसने खेलने वाले क्वेश्चंस। ऐसे मजाक मजाक में दे दिए। ये तो आ जाना चाहिए तब तक आंसर। ये तो एम मजाक में दिए हैं। देखो एक बात बिल्कुल फिक्स है लाइफ में, उसूल के अगर पक्के रहोगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, कितने अननोन निकालने दोनों में? 2। सही है, कॉमन रूट की कंडीशन एक ही होती है। अबे 2 अननोन कद्दू आएंगे? सिंगल रूट कॉमन तो इनमें हो ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव। क्योंकि एक ही होती है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, उससे 2 अननोन नहीं निकाले जा सकते। तो अगर 2 अननोन आ गए हैं तो फिर तो बोथ रूट कॉमन है 100%। अब जनरली तो नहीं लगा सकते, जनरली थोड़ी लगा सकते हैं, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना उसके पीछे। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो कितना है, नेगेटिव। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 इसका तो इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी में कभी सिंगल रूट कॉमन नहीं होता, इमेजिनरी में डेफिनेटली दोनों रूट कॉमन होंगे। यानी कि इनके कोफिशिएंट्स कैसे हुए, इनके कोफिशिएंट्स कैसे हुए, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोपोर्शनेट। यानी कि 1/1 इज इक्वल टू -4/a इज इक्वल टू 5/b। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4, और b की वैल्यू कितनी आ गई। इसके अलावा इस क्वेश्चन का कोई और तरीका ऑफ सॉल्विंग हो ही नहीं सकता था साहब। 2 नोन कैसे आएंगे? वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो आपको होमवर्क में करके लेके आना, उसमें कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर इज आगरा एंड दिल्ली। आंसर बता दिया मैंने अपनी तरफ से। आंसर आगरा एंड दिल्ली, ए एंड डी है, 2 आंसर है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे 2 इक्वेशन दी गई है, x² + bx + c = 0 और x² + cx + b = 0। बोला गया है कि हैव अ कॉमन रूट, इनमें एक रूट कॉमन है। मुझे शो करना है देन शो दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब इनके जो अनकॉमन रूट है, मान लिए पहले की इक्वेशन अल्फा और बीटा है, दूसरे के रूट मान लिए अल्फा और गामा है, तो अनकॉमन रूट कौन से हुए, बीटा और गामा। तो बीटा और गामा से बनने वाली जो इक्वेशन है वो ये है, ये मुझे प्रूव करना है। यार देखो सीधी सी बात है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करूँगा तो इसमें इसके जो 2 रूट हैं, इसके रूट अल्फा और बीटा माने मैंने, इसके रूट अल्फा और गामा माने। क्वेश्चन शुरू करते ही मुझे 4 रिश्ते तो पता ही हैं। क्या, अल्फा + बीटा बराबर -b, अल्फा बीटा बराबर c, अल्फा + गामा बराबर -c और अल्फा गामा बराबर b। ये रिलेशन तो मैं जानता हूँ। ये 4 रिलेशन तो वो हैं जिनमें मेरे को टाइम ही नहीं लगना चाहिए। मतलब ये तो मैंने जैसे ही इसकी रूट माने और ये लिख लिए। मुझे प्रूव क्या करना है कि बीटा गामा से ये वाली इक्वेशन बनेगी। अगर मुझे कोई बीटा और गामा रूट ही ला के दे दे तब तो ये खटाक से बना दूंगा, ठीक है। बीटा गामा लाने के लिए मेरे को इन 2 इक्वेशन को देख के ऐसा लगा, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू पता, अल्फा कौन, कॉमन रूट, अरे इन दोनों कॉमन रूट है अल्फा भाई। तो अगर समाज ने बोला कि अगर आप इनके कॉमन रूट ला दो, इनके कॉमन रूट किसी तरह से अगर निकाल दो तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा मिल जाएगा तो यहाँ रख देंगे तो बीटा मिल जाएगा, यहाँ रख देंगे तो गामा मिल जाएगा। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करना है, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं वही करना है। और क्या करना है, इसमें अल्फा ठोक दिया भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस
बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। दूसरी इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी बराबर 0। क्या करूं? सब्ट्रैक्ट। इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस, क्या आया भाई? बी माइनस सी टाइम्स अल्फा बराबर बी माइनस सी। अल्फा बोलो 1। कॉमन रूट क्या आ गया भाई? 1। इस 1 को मैंने इसमें रख दिया, बीटा की वैल्यू सी। इस 1 को मैंने इसमें रखा, गामा की वैल्यू बी। सम बी प्लस सी, प्रोडक्ट बी इंटू सी। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस बी इंटू सी बराबर 0। अगर मेरे को प्रूव करने का क्वेश्चन नहीं होता तो मैं तो यहाँ छोड़ देता भैया। अरे सम ऑफ द रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, इक्वेशन बन गई। लेकिन मैंने देखा कि मुझे प्रूव करना था वो ये नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे बी प्लस सी की वैल्यू इसमें क्या रखी गई है, माइनस में, तो लानी पड़ेगी भाई, लानी पड़ेगी। कॉमन रूट क्या आया था? 1। एक बार रख के तो देखें इसमें क्या बनता है। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के देख लो, आपको मिलेगा 1 प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी? -1। इस वैल्यू को मैंने इसमें रख दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल होपो, हैंस प्रूव्ड। हो गया? ठीक है। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट का लास्ट एग्जांपल थोड़ा अच्छा है, बेटर। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मेरे को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0। हैव अ कॉमन रूट। बताया गया है कि भैया इनके अंदर एक रूट कॉमन, मतलब एक रूट नहीं, इनके रूट कॉमन है। ऐसा दिया गया है कि इनके रूट कॉमन है। मुझे प्रूव करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है। ठीक है साहब, तो मैंने मान लिया क्या, अल्फा कॉमन रूट है। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा भैया। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बराबर 0। आपके पास 2 3 4 तरीके हैं, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन जब भी न्यूमरल्स में चीज़ें नहीं दी होती, अगर चीज़ें अल्फ़ाबेट्स की टर्म में दी हुई है, जनरल की टर्म में दी हुई है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अल्फ़ा को एलिमिनेट करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाकी आपकी इच्छा है, ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो आपके पास इकलौता तरीका है। मुझे पसंद है इसलिए मैं वो यूज़ करता हूँ। अल्फा स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या लिखना बोलो, बी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन, इसे छिपाया, ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसे छिपाया, ए सी माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं? चलो साहब, अल्फा बराबर दिस इंटू दिस, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, बी ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन, नीचे माइनस एडजस्ट, बी सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, होपो हैंस प्रूव्ड, यू विल गेट योर रिजल्ट।